अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल विटनेसेस इन द निकाहनामा। प्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल विटनेसेस ऑफ द निकाहनामा। कोई केस फाइल होता है, हमने कोई केस, खातून ने कोई केस फाइल किया अपने हस्बैंड के खिलाफ, हकमैर का केस फाइल किया, या बीए की बीवी कोई और केस फाइल किया कि मैं उसकी बीवी हूं, साफ दे रहे उसने बतौर सबूत वो निकाहनामा कोर्ट में पेश करना है कि मेरी ऐसी शादी हुई थी। तो क्या जब निकाहनामा हम कोर्ट में पेश करें तो उस शादी के गवाहों को भी पेश करना जरूरी है? क्या वो मार्जिनल विटनेसेस जो शादी के गवाह थे वो भी पेश करेंगे कि वाकई ये निकाहनामा है? याद रखें, निकाहनामा के जो मार्जिनल विटनेसेस होते हैं उस सूरत में जरूरी होते हैं अगर कोई निकाह से इनकारी है। अगर पार्टी इस चीज को एडमिट कर रही है, दोनों पार्टी इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा हस्बैंड है, तो बात खत्म हो जाती है। फिर निकाहनामा में किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। निकाहनामा के गवाहों का मतलब तो यही होता है कि ये निकाह को अटेस्ट कर रहे हैं, निकाह की गवाही दे रहे हैं कि हमारे सामने इनका निकाह हुआ, इनकी शादी हुई। अब अगर दूसरी पार्टी वैसे ही मान लेती है कि वाकई हमारी शादी हुई है, तो फिर ऐसे गवाहों को पेश करने की जरूरत नहीं होती। बात कर रहे हैं हम गवाह किस सूरत में कि कोई केस फाइल होता है। देखिए, जब रिलेशन एडमिटेड होता है वहां निकाहनामा के गवाहों की कोई जरूरत नहीं होती। निकाहनामा, याद रखें, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो अंडर सेक्शन 5 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। और जब निकाहनामा ही रजिस्टर्ड है तो बीवी का हक महर तो बनता है। अब हक महर मिला या नहीं मिला, अब इस चीज पर आ जाएंगे, ये एक अलग चीज है। ये चीज तो एडमिट हो गई कि मियां बीवी है और ये हक महर भी फिक्स हुआ। अब मिला या नहीं मिला वो एक अलग इशू है, उसके तहत कोर्ट में आ जा सकता है, क्योंकि निकाहनामा की प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रुथ जो होती है वो निकाहनामा के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि एक रजिस्टर्ड और पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रुथ ये होती है कि ये डॉक्यूमेंट आमतौर पर सही होता है। अब अगर हमने हक महर मिला या नहीं मिला, उसके लिए हम किसी निकाहनामा के गवाहों की जरूरत नहीं। हाँ, उसकी मौजूदगी में हक महर अगर दिया गया है तो उसके लिए हम पेश कर सकते हैं, जैसा कि रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के 2025 SCMR पेज है 1454, जो कि खालदा बीबी वर्सेस नईम खान का केस है। और इसके अलावा दूसरा केस है रसूल बीबी वर्सेस वरियम का केस है, जो कि रिपोर्टेड है 1992 SCMR पेज है 1520। तीसरा केस भी हम आपको दे रहे हैं रूलिंग, वो है जॉन मोहम्मद वर्सेस सलामत बीबी की, जो कि रिपोर्टेड केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है 2002 SCMR पेज है 1408। 3 आज हमने इसमें केस में रूलिंग दी है। तो ये हमारा आज का लीगल लेक्चर था। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।